Hi, welcome to Integrated Solutions, a place where we provide design services, design training and tool manufacturing services. Hello guys, welcome back. This is Rahul. Today we discuss the whole wizard. So let's begin. जनरली हम जब NX का मेन विंडो खोलते हैं तो हमारा ये आता है. तो होल विजार्ड को क्लियर करने के लिए हमारे को सबसे पहले एक सॉलिड ब्लॉक चाहिए जो हम एक्सट्रूड कमांड से क्रिएट करेंगे. एक्सट्रूड कमांड एंड स्केच, और स्केच के बाद मैं प्लेन सेलेक्ट करूँगा. देन ओके. रेक्टेंगल, 3 पॉइंट, सेंटर, कहाँ से कहाँ तक, राइट, एंड देन फिनिश. और उसके बाद डायरेक्शन एंड कितनी थिकनेस चाहिए मेरे को, राइट, एंड ओके. इसके बाद मैं होल विजार्ड कमांड उठाऊंगा. फ्रेंड्स, let's have a look on the hole wizard command. So generally it has journal hole, drill hole size, screw clearance hole, threaded hole and hole series. So let me clear one by one these 5 commands. In journal hole we can create the customized hole as required by our side. For this, what we have to do, specify the point. Either you have to select the point or you have to sketch it and then you can select. So what I will do is I will create a sketch. Okay, and this is my sketch and finish. So when we finish the sketch, so generally this pop-up window come where you have to first you have to select the point and उसके बाद normal to face और along vector. So मैं इसको along vector select करता हूँ and vector में यहाँ से ये vector देता हूँ. ओके, एंड यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट गाइज. उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं. आपको सिंपल होल चाहिए, काउंटर बोर चाहिए, काउंटर संक चाहिए या टेपर चाहिए. सिंपल होल का मतलब है कि उसमें आप सिंपल होल चाहते हैं, या आपको काउंटर बोर चाहिए, जैसे कोई आपको एलन बोल्ट यूज़ करना है तो उसके लिए काउंटर बोर चाहिए, या फिर आपको टेपर शैंक अगर बोल्ट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको टेपर शैंक चाहिए, या आपको टेपर होल चाहिए सिंपल, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल होल. अभी हम इनको बारी बारी सबको क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल होल. सिंपल होल में जनरली क्या है, डायामीटर सपोज कर लो मैंने 25 का डाया दिया. एंड गाइज यहाँ पे वैल्यू अनटिल सिलेक्टेड, अनटिल नेक्स्ट एंड थ्रू बॉडी, ये कमांड हमारी सेम है जैसे एज इट इज़ हमने एक्सट्रूड में भी डिस्कस करी थी, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, राइट. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले डायामीटर भर दिया. उसके बाद है डेप्थ, जो हमारे को जो होल चाहिए उसकी डेप्थ कितनी चाहिए हमारे को. जो ये होल की जो डेप्थ डिफाइन हो रही है वो आपके इस पॉइंट से इसके यहाँ तक डिफाइन हो रही है, राइट. तो सपोज कर लीजिए मैंने इसको 80 mm कर दिया, राइट. तो ये यहाँ से इस पॉइंट तक 80 mm है. उसके बाद ये मेरा टिप एंगल है. तो टिप एंगल बेसिकली क्या है, जो हमारा ड्रिल का जो आगे का टिप का जो एंगल होता है वो है. अगर इसको कस्टमाइज़ करना चाहो तो कस्टमाइज़ कर सकते हो. सपोज़ कर लीजिए मैंने 90 कर दिया इसको, तो 90 में आप देखोगे कि ये एंगल मेरा चेंज हो रहा है, राइट. और अगर मैं इसको 118 डिग्री करूँगा तो ये देखिए ये चेंज हो गया दोबारा, ठीक है. एंड इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमारे पास बुलियन ऑप्शन में सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन है और नन की ऑप्शन है. अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका खाली हो जाएगा. ये देखिए प्रीव्यू में हम ऐसे देख सकते हैं. तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया.
और अगर आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है तो आप नन कर दीजिए, तो यहाँ पे ये दो बॉडीज़ बन जाएंगी, जिसको कि मैं इस तरह से चेक कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये मेरा अलग से दूसरी बॉडी बन गई है, राइट। तो ये हमारे सिंपल होल जर्नल होल में, तो यहाँ पे जर्नल होल में हमने सबसे पहले सिंपल क्लियर किया है। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है काउंटर्ड बोर। काउंटर बोर में गाइज जो ये हमारी जर्नल ऑप्शन है, इसका मतलब ही ये है कि हम कोई भी इसमें यहाँ से सिंपल पिक करें, काउंटर बोर करें, काउंटर संक करें या टेपर्ड करें, वी कैन कस्टमाइज ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर, राइट। काउंटर बोर में अब हम जनरल एक बात करें, जैसे काउंटर बोर में सबसे पहले डाया आएगा काउंटर बोर का, तो सपोज मैंने 50 कर दिया इसको, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो ऊपर वाला जो काउंटर बोर का जो डाया है ये वेरी कर रहा है। जैसे मैंने 55 किया तो इट विल मॉडिफाइड। उसके बाद डेप्थ है, मैंने इसको 30 कर दिया तो ये डेप्थ मॉडिफाई होगी। उसके बाद जो ये डायामीटर है, बेसिक डायामीटर जो है, दैट इज द दिस वन लोअर वन डाया, राइट। तो मैं इसको 30 करता हूँ, तो ये देखिए आपका बढ़ गया। उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको 90 कर दिया, राइट। तो ये जो 90 जो मेरी वैल्यू गई है फ्रॉम द टॉप फेस टू दिस फेस, राइट, तो ये 90 की वैल्यू होगी है। तो यहाँ पे सेम है, नन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो इस तरह से हमारा ये, मैं इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करके रखता हूँ, राइट। और अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारा काउंटर बोर भी लग चुका है, ओके गाइज। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन इज काउंटर संक। सो इन काउंटर संक वी हैव टू गिव हेयर द मेन डाया, जो कि काउंटर संक डाया, जो ये ऊपर वाला जो डाया है इसकी बात कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये मैंने 70 पुट किया। आफ्टर दैट एंगल मैंने 60 डिग्री कर दिया, राइट। उसके बाद नीचे वाला ये बेस डायामीटर 40। उसके बाद इस टॉप फेस से इसके इस फेस तक की डेप्थ कितनी है, 70 mm, राइट। सब्ट्रैक्ट करना है, देन ओके। सो ये हमारा काउंटर संक क्रिएट हो गया है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन कमांड इज टेपर्ड। टेपर्ड इज जनरली आपको ऊपर कितना डाया चाहिए। सपोज कर लीजिए मेरे को 75 चाहिए, एंड टेपर एंगल कितने का चाहिए, सपोज कर लीजिए 30 चाहिए, सॉरी 20 चाहिए, ठीक है। और डेप्थ कितनी चाहिए, मैंने सपोज कर लो 50 mm दे दी। तो ये हमारा इस तरह से टेपर्ड होल ये बन जाएगा, राइट गाइज। हमारा ये जर्नल होल जो कमांड है ये हमारी क्लियर है। सो आफ्टर दैट वी कम ऑन द ड्रिल साइज। सो ड्रिल साइज बेसिकली कमांड में क्या है कि हमारे जो ड्रिल जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज होते हैं, राइट। तो एक जो स्टैंडर्ड साइज ड्रिल होते हैं हम उनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हमारे सारे ड्रिल के स्टैंडर्ड है। जैसे कि हम देखते हैं 10 का ड्रिल होता है हमारे पास, 10.2 होता है, 10.5 होता है, 10.8 होता है, 11 होता है। तो आई विल चूज़ 10.2, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 10.2 ड्रिल का साइज़ ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जैक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा 10.2 के हिसाब से ही ये यहाँ पे होल लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने 10.2 यहाँ पे क्लिक किया है, तो व्हाट आई विल डू इज़ फर्स्ट मेज़र। तो आप देख सकते हो कि ये 10.2 का साइज़ है, राइट। और यही चीज़ अगर मैं अपनी यहाँ पे कमांड के अंदर एग्जैक्ट की जगह कस्टम करूँगा, तो यहाँ से मैं कस्टम करके इसको 20 कर दूँ, यहाँ पे मेरा ड्रिल का साइज 10.2 रहेगा, बट यहाँ पे मेरा डायमीटर चेंज हो जाएगा, राइट। सो मैं आपको ये एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मैंने 10.2 वहाँ पे दिया है, बट यहाँ पे ये 20 आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा जो कस्टम है, कस्टम के अंदर जहाँ पे हम जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं वही हमारी ये वाली जो वैल्यू है यही यहाँ पे शो हो रही है, राइट। सो अगर हमारे को ड्रिल साइज मतलब ड्रिल साइज का होल करना हो इसमें, तो मेक श्योर कि यू हैव टू सेलेक्ट द एग्जैक्ट, सो डैट जितना आप ड्रिल का साइज लोगे उतना ही एग्जैक्ट वो आएगा। और अगर आपका कोई नॉन स्टैंडर्ड ड्रिल होता है, जैसे
सपोज कर लीजिए यहाँ पे मेरे को 10.4 का चाहिए, यहाँ पे 10.4 या 10.3 का नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कस्टम में जाऊँगा एंड आई विल पुट हेयर 10.4, राइट। सो लेट्स सी द साइज ऑफ द होल. So it's 10.4, right? So generally we use the custom command where we don't have in library the exact size of the drill. So at that moment we have to use the custom size, otherwise we have to use exact, right? After that, drill size, next command is screw clearance hole. Okay, so screw clearance is also simple, countered and countersunk. So first we clear the simple hole. Screw clearance में M10 है, राइट। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, क्लोज कर लीजिए या नॉर्मल कर लीजिए या लूज कर लीजिए, ठीक है। ये बेसिकली फिट का मतलब क्या है, जो हम स्क्रू क्लियरेंस मतलब एक हम बोल्ट डाल रहे हैं, जो बोल्ट का जो है मेन जो शैंक का जो डाया है M10 के लिए, लेट्स सपोज कि 10 mm का डाया है उसका, तो वो जो 10 mm का डाया है वो इसके अंदर अगर फ्री जा रहा है तो वो मतलब आपका इसमें लूज जाना चाहिए, नॉर्मल जाना चाहिए या बिल्कुल टाइट जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल लेके चलते हैं जनरली। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो ये लाइट कलर में यहाँ पे शो हो रही है, अगर मैं लूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे M10 के लिए 12 mm का आ रहा है, अगर मैं नॉर्मल कर रहा हूँ तो M10 के लिए 11 का आ रहा है, अगर मैं क्लोज कर रहा हूँ तो 10.5 है। इट मीन्स जो M10 का जो मेरा बोल्ट है उसका जो नीचे जो शैंक का जो डाया है उसको इसके अंदर जब हम डालेंगे तो वो जो डाया है, शैंक का जो डाया है, वो ये आपका 10.5 का होगा। सो एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि 10.5 क्या है। ये देखिए ये आपका 10.5 का आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लूज करता हूँ देन इट विल कम 12 mm, यू कैन सी हियर। सो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे अगर हमारे को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, अगर मान लीजिए हमारे को 10 के होल के लिए 12 का नहीं चाहिए, 14 का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू हियर एंड शो रिजल्ट। लेट मी चेक द dia. So you can see here the dia is 14. It means we have put the value here, the 14 in the diameter. That diameter is this, right? इसके बाद हमारे पास काउंटर बोर है, काउंटर बोर में हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, राइट। अब देख सकते हो कि क्लोज कर रहे हैं और नॉर्मल कर रहे हैं तो हमारा जो नीचे जो शैंक का जो डाया है वो वेरी कर रहा है, राइट। लूज कर रहे हैं तो लूज में भी वही चीज़ है। बस हमारा सिंपल होल और काउंटर बोर में सिर्फ डिफरेंस जो है वो ये है कि जब हम इसको कस्टम करेंगे तो हम इसका जो काउंटर बोर का डाया है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इधर ये 25 किया मैंने, तो 25 ये काउंटर बोर का डाया भी बढ़ गया है। इसकी डेप्थ अगर मैं 15 करता हूँ तो ये डेप्थ भी बढ़ जाएगी, राइट। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि काउंटर बोर में आपका ये काउंटर आ रहा है और सिंपल होल में आपका सिर्फ नीचे का जो ये शैंक जो मेन शैंक डाया है वही आएगा। तो काउंटर बोर में सिर्फ हमारा इतना ही आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है काउंटर संक। तो काउंटर संक में भी यही चीज़ है सेम। इसमें हमारे को कस्टमाइज में यहाँ पे सबसे ऊपर जो हमारे को जो डाया चाहिए वो आ जाएगा। तो मैं इसको 35 करता हूँ, राइट, एंड एंगल यू कैन इजीली कस्टमाइज, ओके। उसके बाद जो बेस जो ये जो डाया है आपका ये कितने का है, सपोज 20, राइट। उसके बाद ये डेप्थ। तो इस तरह से आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, ऑलराइट। सो यू कैन सी हियर माय काउंटर संक होल इज डन। और इफ यू वांट that software automatically pick the all values of the particular size,
particular size. So if you want that this M10 size, all the major diameter, minor diameter, angle will come automatically, then you have to select here normal or close or loose fit, right? When you select this, then automatically according to M10 get all the dimensions, right? After that, click on the threaded hole. So in this, we all know the let's see the here M10 into 1.5, M12 into 1.75, M14 into 2. M12, M14, M15, M10, M4 is the metric standard, right, for the tapping. But in the right side, 0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.5, 1.75, it's the pitch of the thread. मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी कितनी है वो उसके साथ में डिफाइन करी हुई है, राइट? अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट सपोज मैंने M10 का साइज लिया है थ्रेड के लिए एंड 0.5 की पिच दे रहा हूँ, ओके? और मेरे को राइट हैंड चाहिए या लेफ्ट हैंड चाहिए वो सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं शो रिजल्ट करूँगा। तो ये मेरा, आप देख सकते हो कि M10 का मैंने भरा था, तो M10 के लिए 9 mm का आ रहा है मेरा, ओके? तो अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ 1.75, तो आप देख सकते हो उसके लिए जो मेरा ये साइज़ है, इसका डाया जो है, आई थिंक इट विल कम अराउंड 8.5. सो इट्स 8.5, राइट? जनरली हम प्रैक्टिकल एंड पे भी अगर बात करें तो अगर हमारे को अगर M10 की टाइपिंग करनी है तो हम 8.5 का ही ड्रिल मारते हैं, राइट? यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पिक करता है कि हमारे को कितने का वो ड्रिल मारना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें थ्रेडेड होल में भी इतना ही रहता है जनरली। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट जो कमांड है मेरी वो है होल सीरीज़। एंड होल सीरीज़ के लिए फ्रेंड्स मेरे को एक बार स्केच दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार again I started the whole command, sketch, plane, okay. Now here we have to select the whole series, right? So in whole series same options come here. What we have to do, I selected the counter bore, point and normal M10, right? Suppose I selected here M30, so it will automatically select the size. So here we can see the one difference, guys: start, middle, end, right? What is the meaning of the start, middle, end? So let me clear you this deeply. So for that I have to create the one sketch. I will create first sketch. मैं आपको सिर्फ ये क्लियर करने के लिए कि होल सीरीज होती क्या है, मैं उसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जनरली हम कोई भी टूल डिज़ाइन करते हैं या हम मोल्ड डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे जो भी हम प्लेटों में बोल्टिंग करते हैं उसके लिए हमारे को होल सीरीज़ ही मैक्सिमम यूज़ करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं सिर्फ होल सीरीज़ का आपको ज़्यादा डीपली क्लियर कर रहा हूँ, राइट? सो ध्यान दीजिएगा कि क्या है। सो वी हैव दीज 3 plates, right? One is this, second is this, and third one is this. So generally what will happen when we pick the command whole series? So in whole series, first of all we have to specify the point. I selected this point, right? After that I selected here M30, okay? And from start mean to say in the boolean we have to select the first object from where we have to start that, right? So we selected this, and in the middle means जब हम काउंटर बोर कर रहे हैं, अगर 2 प्लेटों के बीच में वो बोर है काउंटर बोर, तो हमारे को मिडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको एंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैपिंग आ जाएगी, राइट? और अगर हमारे पास ऐसे 3 प्लेट हैं या 3 से ज़्यादा हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एंड को अनसेलेक्ट करके यहाँ पे हम मिडल डालेंगे और यहाँ पे हम एंड डालेंगे, राइट?
तो इस तरह से हमारा ये तीनों प्लेटों में काउंटर बोर लग जाएगा। पर गाइज मेक श्योर कि यहाँ पे जो हमारी जो ये ऑप्शन है इसमें आपका स्क्रू क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। स्क्रू क्लियरेंस करोगे तो जो ये आपका थ्रेडेड होल है तो इसका साइज़ आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं स्क्रू क्लियरेंस कर रहा हूँ तो ये साइज़ बढ़ रहा है इसका, राइट। अगर थ्रेडेड कर रहा हूँ तो कम है, और अगर स्क्रू क्लियरेंस कर रहा हूँ तो बढ़ रहा है। तो मेक श्योर कि इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर इफ़ यू आर मेकिंग द होल फॉर अ टैपिंग पर्पज, then you have to make the threaded hole, right? So in threaded hole what will happen, it will automatically select the drill size। जैसे कि M10 है तो M10 के लिए वो 8.5 का ही होल मारेगा, अदरवाइज वो स्क्रू क्लियरेंस के हिसाब से क्या करेगा, अगर मेरा M10 का है तो 10.5 का मार देगा या 11 का होल मार देगा, तो वो दिक्कत कर जाता है। इसीलिए मेक श्योर कि आप यहाँ पे थ्रेडेड होल सेलेक्ट करें, ऑलराइट। और उसके अलावा गाइज ये सारी कमांड सेम है, डेप्थ देनी है एंड ऑल डैट, और ये राइट एंड लेफ्ट। तो अब देख सकते हैं कि जो हमने कमांड लगाई है इसमें हमारा काउंटर बोर है, राइट, और हमने M30 का किया है तो 30 के हिसाब से यहाँ पे 33 का होल है, राइट। इसमें भी हमारा 33 का होल है, राइट। लेट मी हाइड दिस 2 प्लेट्स। सो जो हमारा थ्रेडेड होल है M30 के लिए वो हमारा आ रहा है 26.6, राइट। तो सो फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव completed the whole command and I have given my best. So thanks for watching. If you want us to make any video on the specific topic, then comment below. If you like the video, then don't forget to hit the like button. And if you are new to our channel, then don't forget to hit subscribe button and press the bell icon for regular updates.